Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की बहुत ही स्पाइसी चिकन निहारी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारे मसाले हमें 1 चम्मच चाहिए। भुना हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया, इसको मैंने क्रश किया हुआ है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, गरम मसाला पाउडर, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात, काली मिर्च पाउडर, 1.5 kg चिकन, हाफ कप लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ कप हमें यहाँ पे चाहिए होगा आटा। ये वही आटा है जो हम घर पे रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हमने निहारी की थिकनेस के लिए यूज़ करना है और पानी जितना आपको चाहिए हो और ऑयल इसको पकाने के लिए। निहारी बनाने के लिए हमें ज़रा खुला बर्तन चाहिए। अब उसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल, तकरीबन 1 कप। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी। मैं यहाँ पे ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। हमने ऑयल गर्म होने का वेट नहीं करना, ये चिकन निहारी है तो इसमें ये बात मैटर नहीं करती कि ऑयल गर्म है या ठंडा, इसलिए मैं ठंडे ऑयल में भी इसको डाल दूंगी इस तरह। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। तो अभी मैंने इसको पकाना है यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। आराम से इसको मिक्स करते रहेंगे और इसको हमने हाई फ्लेम पे ही पकाना है, ना तो हमने मीडियम फ्लेम करनी है और ना ही लो। इसको हाई फ्लेम पे ही हमने कुक करना है। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा थोड़ा सा कलर चेंज होने में। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये खड़े मसाले। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी आएगी और इससे चिकन की स्मेल भी दूर हो जाएगी। मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इसको मिक्स करूंगी 3 से 4 मिनट ही। ये मैं सिंपल तरीके से आपको निहारी बनाना सिखा रही हूँ, वो इसलिए कि हर एक चीज़ आपके घर में आराम से अवेलेबल होगी। मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो कि आपके पास मौजूद ना हो। तो ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छा खासा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से ताकि लहसुन अदरक का टेस्ट भी चिकन में आ जाए। तकरीबन आपने इसको इधर पकाना है 5 से 7 मिनट, जब तक कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट पक नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, लहसुन अदरक के पेस्ट को पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसका फ्लेवर अच्छे से आ चुका है और ये बिल्कुल पक चुका है। चिकन लहसुन अदरक में अच्छी तरह पक चुका है। देखें, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस ऑयल में सारा चिकन का, लहसुन अदरक का और मसालों का जायका है। तो हमने क्या करना है, हमने ऑयल को निकाल लेना है एक बाउल में। तकरीबन हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल निकाल लेने हैं। वो इसलिए कि हम बाद में इस फ्लेवर वाले ऑयल से ही इसका तड़का लगाएंगे। देखें, इस तरह आपने जितना चाहे आप उतना निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 से 5 टेबलस्पून ही निकालूंगी, सिर्फ तड़के के लिए ही। सारा जायका इस ऑयल में ही है तो इसलिए हम अलग से ऑयल नहीं डालेंगे, इसी ऑयल का हम तड़का लगाएंगे। तो ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। नमक यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया क्रश किया हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, इससे आपके खानों में बरकत आती है। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ। इन मसालों को तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक पकाना है, क्योंकि इसमें मैंने अभी पानी यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ ऑयल है। तो अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो आपके मसाले जल भी सकते हैं। आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, वो इसी वजह से ही कि आपके मसाले जले नहीं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मसालों को पकते हुए। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी।
पानी आप जितना अपनी ग्रेवी को गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैं यहाँ पे 1.5 लीटर पानी यूज़ कर रही हूँ। 1.5 लीटर मुझे जहाँ पे पानी कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूँगी। निहारी बनाने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने चिकन को ज़्यादा पकाना होता है इस वजह से। और वैसे भी बाद में हमने इसको थोड़ा गाढ़ा ही कर लेना है, तो इसलिए पानी ज़्यादा ही चाहिए होगा हमें। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। 2-3 बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको छोड़ देना तकरीबन 20 से 25 मिनट, ताकि ये पकता रहे। और ये बात आपने याद रखनी है कि निहारी को आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है, इसको नॉर्मल या लो फ्लेम पे आपने नहीं पकाना। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप इसको कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसको कवर नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो देखें इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसमें बॉयल आना भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमने फ्लेम हाई रखनी है, लो नहीं करनी। तो इसको पकते पकते तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है माशाल्लाह, ऑयल भी आ गया है। अब हमने इसकी थिकनेस के लिए इसमें डालना है आटा। तो आटा आपने इसका पेस्ट बना के यूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखें जितना आपको आटा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं, लेकिन आपने पहले कम कम ही डालना है। ये ऐसा ना हो कि अगर आप एक बार में ज़्यादा डाल लें तो ये ज़्यादा ही थिक हो जाए। इस वजह से आपने थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करना है। इसमें तकरीबन मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, 4 से 5 टेबल स्पून। थोड़ा सा और पानी मैं ऐड कर दूँगी। आपने इसकी पेस्ट ऐसी बनानी है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, क्योंकि ये जो निहारी का सालन पक रहा है ये बहुत गर्म है। अगर आपके लम्स होंगे आटे में तो वो जम जाएगा। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर दूंगी। आपने भी सेम इसी तरह करना है। मैंने सारा नहीं डाला, पहले मैंने थोड़ा सा डाल के देख लिया है। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसको मिक्स करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब हमने इसमें आटा ऐड करना है ना तो ये फ़ौरन से गाढ़ा नहीं हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो देखिए मुझे ये कम लगा इसमें, तो फिर मैंने और ऐड कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निहारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए। इसको हमने ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये बाद में पड़ी पड़ी 1 से 2 घंटे में खुद गाढ़ी हो जाती है। तो ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चिकन निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसको मैं साइड पे करती हूँ। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने वही ऑयल डाला है जो मैंने निकाला था, आपको दिखाया था। ये चिकन फ्लेवर और जिंजर गार्लिक फ्लेवर वाला ऑयल है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि हमें फ्लेम ऑफ ही चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सुरख मिर्च। फ्लेम ऑफ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है और सुरख मिर्च पाउडर है, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी जल जाती है। अगर आप फ्लेम ऑन रखेंगे तो आपकी मिर्च जल जाएगी। इसको मैं मिक्स कर लूँगी तकरीबन 1 से आधा मिनट ही। इसमें मैंने और कोई चीज़ यूज़ नहीं की, ना ज़ीरा ना कोई और मसाला, बस मैंने इसमें ये मिर्ची यूज़ की है। तो तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसकी थिकनेस इतनी होती है, इसको ज़्यादा ही हमने पतला करना होता है, क्योंकि ये हम चिकन कोरमा या चिकन कढ़ाई नहीं बना रहे जो कि गाढ़ी हो। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लग रही है। और मैं गार्निशिंग के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ कुछ अदरक के स्लाइसेस और हरी मिर्च। आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये 2 चीज़ें यूज़ की हैं। अगर रेसिपी बनाते वक्त आपके पास कोई चीज़ इस तरह की अवेलेबल ना हो जो कि गार्निशिंग के लिए या जस्ट फ्लेवर के लिए हो, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं आपने उसको स्किप नहीं करना होता, क्योंकि सारा फ्लेवर उन मेन चीज़ों से ही आता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल का तड़का। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। डिश आउट मैंने इसको कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी हरी मिर्च इस तरह। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कुकिंग में, क्योंकि सारी लुक इससे ही आती है और खाने वाले का दिल भी खुश हो जाता है इस तरह तैयार की हुई चीज़ को देख के। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी अदरक स्लाइसेस। तो रेडी है हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी चिकन निहारी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।